सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में भावना, भावना का भावित करना। जैसे दूसरे को भावित करते हैं, अच्छी बातें बार बार सुना के अच्छे रूप में और बुरी बातें बार बार सुना के बुरे रूप में। जरूरत किसकी है? जिसमें आत्मा का लाभ हो। वो तो अच्छी बातों से अपनी आत्मा को भावित करना। एक लाभ संसार का होता है, एक लाभ आत्मा का होता है। तो 12 बातें हैं जो भावनाएं अनुप्रेक्षाओं के नाम से। कहते हैं संसार में 2 दृष्टियां हैं। एक द्रव्य दृष्टि है और एक पर्याय दृष्टि है। जो द्रव्य है वह शाश्वत है, सदा रहने वाला है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता और उसका जन्म भी नहीं होता। जिसका जन्म नहीं उसका मरना भी नहीं। द्रव्य अजन्मा है, वो मरण धर्मा नहीं। कहते फिर जन्मना मरना, उत्पन्न होना और विनाश होना, ये क्या है? ये पर्याय को लेकर, दशा को लेकर, अवस्था, इनको लेकर के हमारी आत्मा द्रव्य, मनुष्य पर्याय दशा है। नारकी नरक पर्याय, आत्मा नारकी की वो द्रव्य। चारों गति आत्मा जहाँ पुद्गल जितने भी द्रव्य वे शाश्वत है, उनका ना जन्म होता है ना मरण होता है, उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। लेकिन जो उत्पत्ति और विनाश जो पर्याय का होता है। कहते एक पर्याय कर्मजन्य होती। कर्मजन्य का मतलब कर्म के कारण से उत्पन्न होती, और एक पर्याय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती। सिद्ध अवस्था कर्मों के क्षय से प्राप्त होती है। केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से पैदा होता है। केवल दर्शन दर्शनावरणी कर्म के क्षय से पैदा होता है। जो कर्म के क्षय से पैदा होती
उसकी आदि तो होती है लेकिन उसका अंत नहीं आता। जो कर्म के कारण से अच्छी और बुरी जो भी पर्याय दशा आती है वह शाश्वत नहीं होती। लंबे समय तक हो सकती है लेकिन सदाकालीन नहीं होती, क्योंकि कर्म का फल नश्वर है, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो। एक दिन शुरुआत होगी और एक दिन उसका अंत होगा। किसी ने कितने भी पाप क्यों ना किया, नरक में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 33 सागरों पर। एक इंद्रिय में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक दिन गया और एक दिन ऐसा आएगा वहां से निकलना भी होगा। जो सजा चाहे कितनी भी हो, उसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी। तो कर्म के कारण से मिलने वाली पर्याय वो सदा रहने वाली नहीं होती। संसारी लोग दुखी क्यों हैं? अनित्यता का सामना नहीं कर सकते, अनित्यता का सामना नहीं कर सकते। जो हमें अच्छा नहीं लगता वह चीज नष्ट होती है, बहुत दूर होती तो खुश होते हैं। चलो बला आ गई, मुसीबत टली, और सुख का सांस लेंगे। नहीं तो आज तक सुख का सांस खुशी होती है। और अच्छी चीज चली जाए तो फिर जीते हुए मरे के समान हो जाते। चारों ओर सुनना सुनना, अंधकार, निराशा जय को सामने आता है। सोचता हो जीने का क्या फायदा, मर जाए तो हे परमात्मा मेरे को उठा ले। अरे परमात्मा का काम थोड़ा दे, किसी को जन्म देना और किसी को उठाना। लेकिन आप ना मानो, हम नहीं मानते। कितने लोग मानते हैं? आपकी संख्या ज्यादा है या उनकी संख्या ज्यादा है? जो परमात्मा को करता, धरता, हरता जैसा मानते हैं, उनके आगे आपकी संख्या तो आटे में नमक के समान भी नहीं है, थोड़ी सी। बताओ भला, दुनिया में, संसार में सम्यक दृष्टि ज्यादा है जहां मिथ्या दृष्टि ज्यादा है? क्या रेशो है? यदि सारे संसारी जीवों को देखेंगे ना तो एक सम्यक दृष्टि के प्रति सामने अनंत मिथ्या दृष्टि आते हैं। एक इंद्रिय जीवों को जब सामने खड़ा करते हैं ना, पंच इंद्रियों को भी खड़ा करे तो एक सम्यक दृष्टि के आगे तो असंख्यात मिथ्या दृष्टि आएंगे। कहते हैं दुनिया में आंखों वाले ज्यादा हैं या बिना आंखों वाले? आंखों वाले ज्यादा हैं या बिना आंखों वाले? जिनकी तो दृष्टि शास्त्रीय है ना, वो तो एकदम कैलकुलेशन लगा लेगा। एक इंद्रिय किसी के भी पास आंख नहीं, आंखें पंच इंद्रियों के पास है जहां चार इंद्रियों के पास, बाकी किसी के पास नहीं है। ऐसे ही जेता है द्रव्य की आंखें, जो आंखें
इन कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको अनंता अनंत बार मिली और नष्ट हुई गई, लेकिन एक आंख नहीं मिली। कौन? वो सच को परखने। किसको परखने की? सच को परखने की। सच क्या है? ये कहाँ मिलती है आंख? ये अरिहंत परमात्मा के सानिध्य से मिलती है, उनके शासन के सानिध्य से, उनके प्रवचन के सानिध्य से क्या होती है? ये आंख मिलती है। जब आंख मिलती है वो व्यक्ति सारी दुनिया से न्यारा हो जाता है, किसी के साथ उसका मेल नहीं खाता। क्या सोचता है? सब कुछ नश्वर है। जो कुछ देखते हैं, जितने संबंध हैं, सारे क्या है? आंखों, शास्त्रों की आंखों से देखे ना, कितने जीव हैं संसार के अंदर। कहेंगे अनंत। अनंत की क्या परिभाषा है? कहते जिसका अंत नहीं आता। ये तो मोटी परिभाषा। कहते कोई ऐसा संसार के अंदर जीव नहीं है जिसके साथ एक एक जीव का एक एक संबंध अच्छा और बुरा अनंत बार ना घटा हो। सब घट लिया। फिर अपना कौन बना? जैनेतर संप्रदाय में एक कथानक है, आज नहीं सुनाऊंगा, समय हो गया। ये शुक्र समझो कुदरत ने इतना बोलने की हिम्मत दे दी है, नहीं तो क्या कर दिया था भाई, अभी आराम करो। तो गुरु जी की कृपा समझो, प्रभास मुनि जी संभाल लेते हैं, ठट्ठा खाली नहीं रहता, नहीं तो फिर छुट्टी होती थी। तो आपको सुनने का मौका मिलता रहता है। तो बाकी कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। ऐना दे बोला दाना तोले ना मोले, ऐना दे बोला दाना एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है, एक एक बोल जिमें। सुनो सुनन वाले